कुरान में फरमाया गया है कि हर रूह को मौत का मज़ा चखना है। जब ये वक्त आता है आंखें बंद हो जाती है, सांसें थम जाती है और रूह जिस्म के कैद से आज़ाद हो जाती है। ये एक ऐसा लम्हा है जब दुनिया का हर बंधन टूट जाता है और रूह अपने असली सफ़र की तरफ रवाना होती है। मगर ये सफ़र कैसा है, रूह कहाँ जाती है और उसका मुकद्दर क्या होता है, आज हम इस राज भरे सफ़र को समझेंगे जो हर इंसान को एक दिन तय करना है। एक सफ़र जो 7 आसमानों से गुजर कर अल्लाह के हुजूर तक जाता है और फिर बरज़ख के गैबी आलम में रुकता है। मौत का मंजर हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। एक मोमिन के लिए ये लम्हा सुकून और रहमत का पैगाम लाता है। कुरान में सूरह अस-सजदा में अल्लाह फरमाता है कि मौत का फरिश्ता रूह को ले जाता है और फिर वो अपने रब के पास वापस जाती है। सही मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मोमिन की मौत आती है तो फरिश्ते खूबसूरत शक्लों में आते हैं, उनके चेहरे सूरज की तरह चमकते हैं और जन्नत की खुशबू उनके साथ होती है। वो रूह को नरमी से जिस्म से निकालते हैं और कहते हैं, ए पाक रूह निकल अल्लाह की रहमत और खुशी की खुशखबरी के साथ, अपने रब के पास वापस आ। और रूह आसानी से जिस्म छोड़ देती है, जैसे पानी का एक कतरा एक ग्लास से निकल जाता है। फरिश्ते उसे जन्नत के लिबास में लपेटकर ऊपर ले जाते हैं और रूह खुशी से भर जाती है क्योंकि वो अपने खालिक के करीब जा रही होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह और उसके अहकामात से मुंह मोड़ लेते हैं उनके लिए ये लम्हा बहुत सख्त और दर्दनाक होता है। उनके सामने सियाह और सख्त फरिश्ते आते हैं जो आग के कफन के साथ रूह को घेर लेते हैं। मौत का फरिश्ता कहता है, ए बुरी रूह निकल अपने रब के गुस्से और सज़ा के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी रूह का निकलना ऐसा है जैसे कांटों को रुई के कपड़े से खींचना, एक दर्दनाक और तकलीफ से भरा अमल। रूह जिस्म से निकलने में चोट खाती है और ये सिर्फ अजाब का पहला मरहला होता है। जब जिस्म बेजान हो जाता है रूह एक नई दुनिया में दाखिल हो जाती है जहां वो हकायक देखती है जो जिंदा लोगों की आंखों से छुपी होती हैं। उसको एहसास होता है कि दुनिया का हर एक लम्हा, हर शौक, हर चीज़ फानी थी। जो कुछ बचता है वो सिर्फ ईमान और नेक अमाल और अल्लाह से ताल्लुक है। जब रूह जिस्म छोड़ती है तो वो अपने आप को एक नए आलम में पाती है। वो देखती है कि उसका जिस्म धोया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है और दफन के लिए तैयार किया जा रहा है। सही मुस्लिम में एक हदीस के मुताबिक रूह ये सब महसूस करती है। पानी ठंडा है या गर्म, हर छुअन का एहसास होता है। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस्म को नरमी से धोना चाहिए वरना रूह को तकलीफ होती है। रूह वहाँ मौजूद होती है मगर एक अलग डायमेंशन में जहाँ से वो किसी से बात नहीं कर सकती, ना ही किसी को छू सकती है। ये एक अजीब हालत होती है जहाँ रूह अपने जिस्म के करीब होती है लेकिन दुनिया से कट चुकी होती है। और फिर रूह का सफ़र शुरू होता है, 7 आसमानों का सफ़र जो कुरान में सूरह अल-मुल्क और सूरह अल-इसरा में बयान किया गया है कि अल्लाह ने 7 आसमानों को तबकों में बनाया। हर आसमान एक नई दुनिया है, एक नया राज, एक नया मंजर। जब रूह पहले आसमान में दाखिल होती है तो वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से गुजरती है जो एक शफाफ क्रिस्टल डोम की तरह दिखाई देता है। फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, ए पाक रूह दुनिया में तेरी हर नमाज ने इस आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं। तेरी दुआएं इन तबकों से गुजरी और ऊपर चढ़ी और अब तू खुद उनका पीछा कर रही है। रूह हैरत से अपने रब की तख्लीक को देखती है और दिल से कहती है, ऐ मेरे रब तूने कितनी खूबसूरती से ये कायनात बनाई है। दूसरे आसमान में रूह खामोश स्पेस में दाखिल होती है जहां चांद का सुकून भरा नूर और सूरज की चमक उसे दिखती है। फरिश्ते कहते हैं, आगे बढ़ ऐ मुबारक रूह, बड़े आलम और इनाम तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये आसमान सोलर सिस्टम का है जहां सूरज कायनात का एक मरकज दिखाई देता है। रूह को एहसास होता है कि ये सब अल्लाह की कुदरत का हिस्सा है
और हर चीज उसके हुक्म से चलती है। तीसरे आसमान में रूह इंटरस्टेलर स्पेस में जाती है, जहां तारों के दरमियान खाली जगह और कॉस्मिक हवाएं उसे घेर लेती है। हर स्टार एक सूरज जैसा होता है और उनके गिर्द शायद लातादाद दुनियाएं होती है। रूह हैरत से देखती है कि कायनात कितनी वसी और अजमत वाली है। चौथे आसमान में रूह को मिल्की वे गैलेक्सी अपनी असली शक्ल में दिखती है। 100 बिलियन स्टार्स स्पिरल आर्म्स में जैसे अल्लाह की खट्टदी का एक शाहकार। गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो कायनात के निज़ाम का मुहाफिज है। फरिश्ते रूह से कहते हैं, ये पूरी गैलेक्सी देख, हर स्टार अल्लाह का एक लफ्ज है, हर नेब्यूला उसकी सनत का साया। रूह नए सन्स के पैदा होने और पुराने सन्स के ख़त्म होने का मंजर देखती है और अल्लाह की कुदरत पर ईमान ताज़ा होता है। पांचवें आसमान में रूह गैलेक्सीज के क्लस्टर्स देखती है, जहां डजन्स ऑफ गैलेक्सीज रोशनी के चरखों की तरह घूमती है। हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल्स अल्लाह की अजमत के गवाह है। रूह और ऊंचा चढ़ती है और कायनात के रहस्यों से आगाही हासिल करती है। छठे आसमान में रूह कायनात के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स सुपर गैलेक्सी क्लस्टर्स देखती है जो कायनात की जाली जैसी शक्ल बनाते हैं। ये सब निज़ाम और हिकमत से भरा होता है और रूह समझ जाती है कि यह कायनात सिर्फ अल्लाह के हुक्म से कायम है। सातवें आसमान में रूह कायनात की आखिरी हद तक पहुंचती है, जहां क्रिएशन का पहला नूर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अब भी गूंजता है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले के बिग बैंग का निशान यहाँ रूह गैबी आलम में दाखिल होती है और अल्लाह के हुजूर में पहुंचती है। इस मकाम पर मैं खत्म हो जाता है, सिर्फ अल्लाह रहता है। पूरी कायनात, गैलेक्सीज, स्टार्स और दुनियाएं एक छोटे से नुक्ते जैसी लगती है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में मेरे लिए इबादत की, मैंने तेरे लिए जन्नत तैयार की है, खुश आमदीद। रूह नूर से भर जाती है और समझ जाती है कि ये सफ़र इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब है हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटते हैं। इस सफ़र के बाद अल्लाह के हुक्म से रूह बरज़ख में भेजी जाती है। जैसा कि सूरह अल मुमिनून में फरमाया कि ये एक हिजाब है, क़यामत के दिन तक बरज़ख ना तो कोई दुनिया है ना आखिरत, बल्कि एक अलग राज भरा आलम है जो इस दुनिया से ज़्यादा हकीकी है। यहाँ रूहें अपनी हालात के मुताबिक रहती हैं। सही अल बुखारी के मुताबिक शहीदों की रूहें जन्नत में हरे परिंदों की शक्ल में होती है, जन्नत के फल खाती है और अर्श के नीचे किंदिलों में आराम करती है। मोमिन रूहें आज़ाद होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती है और अपनी कब्रों पर आने वालों के दुआ और सलाम महसूस करती है। सुनन अन नसाई हदीस के मुताबिक रूहें उन लोगों को जानती है जो उनके लिए दुआ भेजते हैं, मगर कुफार की रूहें सिज्जीन में कैद होती है, जैसा कि सूरह अल मुतफ्फिफीन में जिक्र है, जहां उन्हें अजाब का सामना होता है। दफन के बाद रूह कब्र में एक बड़ा इम्तिहान देती है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं, जिनके चेहरे डरावने होते हैं। वो रूह से पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। ये सवाल सिंपल लगते हैं, मगर यहाँ दिल बोलता है, जबान नहीं। मोमिन का दिल सही जवाब देता है, अल्लाह, इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कब्र खुल जाती है। जन्नत का एक झरोखा दिखता है, सुकून की हवा आती है और फरिश्ते कहते हैं, आराम कर क़यामत तक। मगर जो जवाब नहीं दे सकता, उसकी कब्र अजाब का मैदान बन जाती है। सही मुस्लिम में एक हदीस के मुताबिक कब्र तब तक दबाती है जब तक फसलियां एक दूसरे में घुस न जाए और जहन्नम का झरोका खोल दिया जाता है। धुएं और गर्मी से रूह मायूस हो जाती है और सज़ा शुरू हो जाती है, जो एक लंबी जंजीर की तरह खींचती चली जाती है। ये सफ़र रसूलुल्लाह के इसरा और मिराज से मिलता जुलता है, जो हर मोमिन के लिए एक नमूना है। सूरह अल इसरा के मुताबिक अल्लाह ने रसूलुल्लाह को मक्का से मस्जिद अल अक्सा तक और फिर आसमानों तक ले गया। ये सफ़र उस वक्त हुआ जब मुसलमान सख्त बायकॉट और दुखों से गुजर रहे थे।
रसूल अल्लाह ने अपने चचा अबू तालिब और बीवी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खोया और अल्लाह ने उन्हें मिराज से तसल्ली दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक लाया जो सफ़ेद और बिजली जैसा तेज था। एक पल में रसूलुल्लाह मक्का से यरूशलेम पहुंच गए, जहां मस्जिद अल अक्सा एक मुकद्दस जगह है। वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 कप पेश किए, एक दूध का और एक शराब का। रसूलुल्लाह ने दूध चुना जो फितरत का सिंबल था, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने तुम्हें हिदायत दी, वरना आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर मिराज का सफ़र शुरू हुआ, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। पहले आसमान में उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खुशामदीद मेरे नेक बेटे, नेक नबी। दूसरे आसमान में यहया और ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, ये कहते हुए कि खुशामदीद मेरे नेक भाई। तीसरे आसमान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद जैसा चमक रहा था, उन्होंने कहा, खुशामदीद नेक बेटे। चौथे आसमान में इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान में सादिक नबी कहा गया, ने सलाम दिया। पांचवें आसमान में हारून अलैहिस्सलाम ने गले लगाया और कहा, खुशामदीद नेक नबी। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम ने आंसुओं के साथ कहा, आपकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी, मगर प्यार से सलाम दिया। सातवें आसमान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, काबा के बनाने वाले, ने कहा, खुशामदीद मेरे नेक बेटे, नेक नबी। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर देखा, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज तवाफ करते हैं और उनका टर्न क़यामत तक दोबारा नहीं आता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जिसका मंजर कुरान में सूरह अन-नज्म में बयान है। इसके फल क्ले जार्स जैसे बड़े और पत्ते हाथी के कान जैसे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सिदरतुल मुंतहा है, यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता, वरना चलकर राख हो जाऊंगा। रसूलुल्लाह अकेले आगे गए, जहाँ वक्त और जगह ख़त्म हो जाती है। वो अल्लाह के हुजूर में 2 कमान के फासले या उससे भी करीब पहुँचे। ये मुलाकात इंसानी ज़बान में बयान नहीं हो सकती। मिराज कायनात की कमज़ोरी और अल्लाह की अज़मत को दिखाती है कि अर्श सबसे बड़ी मखलूक है, जो 18,000 दुनियाएं समेटता है, मगर वो भी फ़ानी है। नेक अमाल रूह को बुलंद करते हैं। कुरान में सूरह अल इसरा और सही अल बुखारी की हदीस के मुताबिक नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और वालिदैन की खिदमत अल्लाह के पास मकाम देते हैं। सदकाए जारिया जैसे मस्जिद, स्कूल या पुल बनाना क़यामत तक इनाम का जरिया है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक कब्र पर दुआ, इस्तिग़फ़ार और सलाम रूह तक पहुँचती है। अबू दाऊद की हदीस में है, रूह को मौलीद, पेड़ तिलावत या एनिवर्सरीज की ज़रूरत नहीं, सच्चा तोहफ़ा दुआ, आंसू और नरम दिल है। ये सफ़र हर मुसलमान के लिए एक पैगाम है। मौत के बाद रूह 7 आसमानों से गुजरती है, अल्लाह के हुजूर तक पहुंचती है और बरज़ख में इंतज़ार करती है। कब्र का इम्तिहान हर शख्स का मुकद्दर है, जहां सिर्फ ईमान और नेक अमाल काम आते हैं। दुनिया फ़ानी है और असली घर अल्लाह का हुजूर है, जहां सुकून और रहमत का आलम है।